सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो आज हम लोग बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के जॉब्स की। ठीक है। सबसे पहले कि आखिर इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे करना है, बेनिफिट्स क्या रहेंगे, लॉस क्या रहेंगे, सभी चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करें कि आखिर इसका बेनिफिट क्या होगा। ठीक है। तो पहले उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर अप्रेंटिसशिप होता क्या है। तो बेसिकली ये आपका 1 ईयर 6 मंथ या 10 मंथ डिपेंड करता है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। ठीक है। मतलब कि आपको एक मौका मिलता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह में आजकल जो वैकेंसीज निकल रही हैं, तो आप वहाँ पे 1 साल का अपना अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। ये परमानेंट जॉब नहीं होता है डेफिनेटली। ये टेम्परेरी ही होता है ऑफ कोर्स। जितने भी टेन्योर के लिए आपको रखा जाता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको सीखने के साथ ऑफ कोर्स आपको एक स्टाइपेंड का अमाउंट मिल रहा होता है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वे टू अर्न व्हाइल यू लर्न। ठीक है। एट द सेम टाइम, अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो आपको एक एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। ठीक है। कि आखिर चीज़ें कैसे वर्क ऑन कर रही हैं, ये आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात होती है, ऑफ कोर्स आप वर्क कर रहे हो तो कुछ तो सीखोगे ना। तो स्किल एंड कॉन्फिडेंस ये आपका बोनस ऑप्शन रह गया। एंड नेक्स्ट आता है बेटर चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स डेफिनेट सी बात है, किसी को भी आप अगर आपको हायर करना है, तो अगर आप एकदम बिगनर हो, फ्रेशर हो, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपके पास 1 साल की ट्रेनिंग है, तो डेफिनेट सी बात है कि कोई भी इंडिविजुअल उसी को हायर करना चाहेगा जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। नहीं उस फील्ड का है, बट कहीं का तो है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना तो उसे आता है। सो दिस इज व्हाट द बेनिफिट इज। नेक्स्ट, अब आपको इसके अलावा अगर अप्रेंटिसशिप आप करते हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ट्रेन किया जा रहा है। आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है। ठीक है। तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। अब ये तो बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं कि ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट से क्या ही बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब इसे अप्लाई करने के लिए क्या सीन है, तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं सब अपनी अपनी अप्रेंटिसशिप निकालते हैं। उनके ऑफिशियल पेज पे आपको इजीली मिल जाएगा। नहीं तो अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर बात करूँ, तो अगर सब जैसे बैंक की अप्रेंटिसशिप्स होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी उनके करियर पेज पे निकलता है। इसके अलावा ये आपका बीएफएसआई का एक पोर्टल है, नैट्स पोर्टल। ओके। नैट्स पोर्टल है, नेशनल अप्रेंटिसशिप करके। ठीक है। आप उस नैट्स पोर्टल पे भी देख सकते हो, टाइम टू टाइम वहाँ पे जैसी कोई नई वैकेंसी आती है तो वो वहाँ पे अपडेट होती रहती है। ठीक है। अब इस नैट्स पोर्टल पे आईडी कैसे बनती है या जो भी XYZ, अगर उसका भी कुछ डाउट आ रहा हो तो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। अब बात कर लें कि आखिर अप्रेंटिसशिप करनी किसको चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हो, मैंने लिखा है ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। ठीक है। तो बेसिकली ऑफ कोर्स जो अप्रेंटिसशिप जनरली जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है। अब अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है और आपको अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप इज, यानी कि आपको आगे क्या करना है, तो आई वुड सजेस्ट इट्स बेटर कि आप एक अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। मीनवाइल अगर आप डिसाइड कर पाओ कि हाँ ठीक है आपको ये करना है, तो ऑफ कोर्स यू कैन स्विच फॉर दैट। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, जो भी ग्रेजुएट्स हैं जिनको एक साइड इनकम की नीड है, यानी कि दे वांट टू अर्न समथिंग। हाँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा जब अर्ज ना हो नीड की, बट स्टिल फॉर एग्जांपल यू कैन से, अगर जो लोग होते हैं नहीं, जो चाहते हैं कि नहीं सेल्फ डिपेंडेंट रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, सो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड ऑप्शन, क्योंकि एक स्टाइपेंड अमाउंट इज नॉट अ बैड थिंग आई थिंक। ओके। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स जो ओपन टू लर्न है, जिनको कुछ भी सीखना है, उन्हें डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट माई फेवरेट वन, दैट इज द एक्सप्लोरर्स। ठीक है। बेसिकली जिनको एक्सप्लोर करनी होती है चीज़ें। ठीक है। जिनकी आदत होती है वो एक जगह नहीं रुक पाएंगे। ठीक है। दे वांट टू जस्ट एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एवरीथिंग। सो दिस वन कुड बी अ गुड ऑप्शन। आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनना भी है कि नहीं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके टेन्योर की और स्टाइपेंड की। तो यहाँ पे मैंने टेन्योर जो है ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर का लिखा हुआ है। 1 ईयर अप्रॉक्स रहता है। स्टाइपेंड वैरी करती है 9,000, 12,000 और 15,000। डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट डिफरेंट। मैक्सिमम जो आपकी रहती है वो यही वाली रहती है, 15,000। ठीक है। ये आपका मैक्सिमम स्टाइपेंड अमाउंट है जो आपको मिलता है।
ठीक है। और इसमें भी एक्चुअली क्या होता है कि ये दो पार्ट्स में स्प्लिटेड रहती है। फॉर एग्जांपल अगर ये 15,000 वाली हम लोग देखें तो इसका जो आधा अमाउंट है यानी कि 10,500 जो होता है वो आपको बैंक के थ्रू मिलती है या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके थ्रू मिलती है। और इसके अलावा जो 4,500 होती है वो आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप होती है, तो गवर्नमेंट का भी इसमें ऑफ कोर्स रोल है, गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हो, ठीक है, इस वजह से। बट या ऑफ कोर्स परमानेंट जॉब नहीं है, 1 ईयर की ट्रेनिंग है, आप इसे एज अ ट्रेनिंग कोर्स समझ सकते हो जहाँ पे आपको एक स्टाइपेंड मिल रही है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दैट। इसके अलावा अगर मैं पोस्टिंग की बात करूं तो डेफिनेटली 110% आपको आपका नियर बाय होम ही पोस्टिंग मिलती है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पर्टिकुलर किसी भी एरिया में रह रहे हो, किसी भी स्टेट में रह रहे हो, किसी भी सिटी में रह रहे हो, तो जो भी आपका लोकल एड्रेस होगा उसके पास जो भी अवेलेबल वैकेंसी होगी वहां पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक, अब आपको वहाँ करनी है नहीं करनी है वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है, बट जनरली वो 10 to 20 किलोमीटर्स के अंदर ही आपको देते हैं। दे ऑल्सो नो कि 15,000 में बंदा इतना ट्रैवल नहीं करेगा, फ्रेशली स्टूडेंट, इट्स नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स ना, इतने मतलब स्टाइपेंड तो ऑफ कोर्स कम ही है। तो बेसिकली ये उन्हीं के लिए है जिनके नियर बाय होम के पास उनकी पोस्टिंग मिल जाती है और 110% वहीं पे मिलती भी है। कई बार ऐसा ये होता है जैसे कि बहुत से वैकेंसीज आई जिनकी अभी तक जिन लोगों को नहीं जैसे बॉब का था या किसका था, बैंक का अप्रेंटिस, आई डोंट रिमेम्बर, तो उसमें उन लोगों को अभी तक वो नहीं मिला, वेटिंग लिस्ट में थे या जिसमें भी थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो सिलेक्शन नहीं हुआ वाला सीन नहीं होता है, एक्चुअली होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल वैकेंसी आपकी निकली ए सिटी में, बी सिटी में और सी सिटी में, ठीक है, एरिया में, सिटी भी नहीं एरिया में कहती हूँ, ठीक है। अब इसमें निकला फॉर एग्जाम्पल आप कहीं रहते हो वी एरिया में, ठीक है, अब आपके आसपास वाली वैकेंसीज अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको वेट करना पड़ेगा, जब आपके आसपास वाली वैकेंसीज अवेलेबल होंगी तब आपको वहां पे रिक्रूट करा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको नहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया गया या नहीं, बहुत से टाइम आप लोग पैनिक करते हो कि दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दे आर नॉट टेलिंग, तो ये एक्चुअली पूरा सीन होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आपने कोई एक पेपर निकाला है और आप उसके लिए सारी जितनी भी एलिजिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल करते हो, तो इफ़ यू रिमेंबर, तो जनरली क्या होता है कि ये अप्रॉक्स आपका 2 इयर्स या फिर 5 इयर्स तक आपका वो पेपर वैलिड होता है। उस टेन्योर के अंदर भी अगर आपके घर के आसपास वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं तो आपको वहां पे रिक्रूट करा जाता है। बेस्ट पार्ट इज दिस कि अगर ऐसा होता है आप वेटिंग पे जा रहे हो तो फिर बेस्ट यही रहेगा कि अगर कोई दूसरी वैकेंसी आ रही है ऑफ कोर्स अप्लाई फॉर दैट ना, व्हाई टू बी स्टक टू वन, एक ही के पीछे क्यों बैठे रहना है, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। और जनरली मैंने देखा है काफी लोग हैं जो एक ही के पीछे ऑफ कोर्स दे आर वेटिंग फॉर इट ओनली, बट आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो सो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।